आपने सत्तू के पराठा या फिर दाल पूरी बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार ये रेसिपी आपने बना करके खा लिया तो आपको सारा तरीका आप भूल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम फूला फूला नरम सॉफ्ट बन के तैयार होता है और ये 4 से 5 दिन तक ख़राब भी नहीं होता है। तो सफ़र पे जा रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो ये रेसिपी मेरी चाची का है, तो उन्हीं से मैंने ये रेसिपी सीखा हुआ है, क्योंकि इस तरीक़ा से पहले गाँव में फ्रिज नहीं था तो बस ऐसे ही बनता था। तो यहाँ पर मैं ली हूँ सरसों तेल और ओवरनाइट के लिए मैंने चना दाल को भिगो करके रख लिया था। इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को पकने दीजिए और इसमें जीरा जब पक जाए अच्छी तरह से, तो अब यहाँ पर डाल रही हूँ हींग। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर से डालिएगा थोड़ा सा हींग। और यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक और लहसुन, 8 से 10 लहसुन और मतलब अदरक 1 इंच बारीक कटा हुआ टुकड़ा। तो अदरक और लहसुन जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैं मोटा मोटा ही कट करके डाल दी हूँ हरी मिर्च। अब यहाँ पर डाल दीजिए चना दाल। तो ये रेसिपी आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर मतलब कि आप 2 से 4 दिन तक आप इसे रखना चाहते हैं तो बाहर में रखकर आप 4 से 5 दिन तक खा सकते हैं, और फ्रिज में रखकर तो आप सप्ताह भर तक आराम से खा सकते हैं। तो बाहर जाने के लिए बेस्ट है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, भून लेंगे दाल को हल्की हल्की, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगता है। और इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एकदम नाम के लिए ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हल्दी पाउडर, और इसे भी हम क्या करेंगे, भून लेंगे। जब सारा मसाला दाल अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पर डाल लूँ अमचूर पाउडर, एकदम थोड़ा मैं डाली हूँ अमचूर पाउडर, मतलब 1 छोटी चम्मच, चाय का चम्मच जो होता है उसी चम्मच से मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और सभी चीज़ों को मिक्स करके ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप ऐसे भी खाएँगे तो बहुत ही चटपटा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा मिक्सी जार लेंगे और इसे हम क्या करेंगे, डाल देंगे मिक्सी जार में। तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं तो कभी बनाई नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरी चाची बना रही थी ये रेसिपी, तो मैंने उन्हें देखा था तो बस मैंने भी ट्राई किया। तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले दाल को मैंने क्या किया है, एकदम बारीक पीस लिया है। तो इसमें कोई भी दाल नहीं होना चाहिए, साबुत दाल, नहीं तो आपका जो नाश्ता है वो थोड़ा सा मतलब फटने का डर रहता है। तो बारीक पीस लीजिए और इसे एक क्या करिए, एक बोल में निकाल दीजिए। तो इसमें हम ऑलरेडी सब कुछ डाल दिए हैं, तो नमक अब यहाँ पर मैं एक बोल में निकाल ली हूँ सारा पिसा हुआ दाल। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर और कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, इतना में ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। अब हरा धनिया को मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। स्टफिंग बना करके आप 10 से 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं हो तो स्टफिंग बना लीजिए और इसे रख दीजिए 10-15 दिनों के लिए, और तब तक आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टफिंग जो है तैयार हो गया। ये स्टफिंग मैंने शाम को ही तैयार किया था और सुबह मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आटा मैं अभी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ली हूँ गेहूँ का सिंपल आटा, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। थोड़ा 1 चम्मच तेल डाल दीजिए या फिर घी, और नमक बस थोड़ा सा, और इसका सॉफ्ट डो लगाइएगा, टाइट नहीं लगाइएगा, एकदम सॉफ्ट लगा करके तैयार कीजिएगा। तो आटा मैं लगा ली हूँ, ये देखिए एकदम सॉफ्ट लगाई हूँ। और आपको समय हो तो थोड़ा देर के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिएगा आटा को, उसके बाद इसे आप यूज़ कीजिएगा। तो मतलब 5 मिनट तक छोड़ने के बाद वापस से मैं एक बार आटा को गूँध लेती हूँ, और एक लोई जो है मैं यहाँ पर तोड़ लेती हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने पर आप ज़रूर से बना करके देखिए, आपको इतना पसंद आएगा। बच्चे भी टिफ़िन में लेके जाएंगे और सुबह का नाश्ता में बहुत ही बढ़िया आता है। या फिर आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं, तो ऑफिस के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये आप क्या कीजिए, एक लोई तोड़ लीजिए और इस प्रकार से कटोरी के शेप में इसे बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किनारा जो है वो पतला होना चाहिए और ये बीच का जो पार्ट है वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि किनारा जब इकट्ठा होगा तो आटा एक जगह आ जाता है तो मोटा हो जाता है। और नीचे तले में जब आप स्टफिंग डालते हैं और नीचे जो मोटा रहता है, तो क्या उंगली से जब हम दबाते हैं तो स्टफिंग फटता नहीं है। तो ये मतलब ध्यान रखिएगा, तो आपका जो पराठा या फिर पूड़ी जो भी बनाएंगे आप, परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो बस इस प्रकार से घुमा दीजिए और इसे अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। तो चलिए मैं इसे बेल लेती हूँ। तो बेलने के लिए यहाँ पर हमने चकला लिया हुआ है। तो चकला पर आप क्या करिए, थोड़ा सा सूखा आटा या फिर तेल भी लगा सकते हैं थोड़ा सा बेलने के लिए, ताकि चकला में चिपके ना। अब मैं यहाँ पर सूखा आटा ही लगाई हूँ। अब मैं इसे बेल लूँगी।
तो ये मतलब कि जितना भी आप मर्ज़ी स्टफिंग डालिए ये फटता नहीं है, क्योंकि हमने जो दाल जो पीसा है, ध्यान रखिएगा दाल पीसते टाइम एकदम बारीक पीसिएगा, कोई भी दाल का जो जो साबुत हो वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो पूरी या फिर पराठा बनाएंगे ना तो फट जाएगा। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और मतलब कि इस जिस प्रकार मैं सेक रही हूँ उस प्रकार से भी सेक सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आप जाके देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे भी ऑयली नहीं खाना चाहते हैं। इस प्रकार से मैं क्या करती हूँ, मतलब सेक के ही बनाती हूँ। तो जितना कम तेल हो सके खाने से ही अच्छा है। तो आपके ऊपर है, आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं या फिर मेरी तरह इसे आप इसे सेक करके खाना चाहते हैं। तो सेकने में भी कोई बुराई नहीं, स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। और मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ से अलट पलट कर मैं इसे क्या करूँगी, सेक लूँगी। तो आँच को रखिएगा मीडियम, लो नहीं रखिएगा, मीडियम रखिएगा, ना ही मतलब ना ही लो और ना ही हाई रखिएगा। और दोनों तरफ से इसे मैं सेक लूँगी तो ये इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है, मतलब कि आप सुबह में बनाएंगे तो ये रात तक एकदम नरम रहता है। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ से सेक लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कहीं से भी ये फूटा नहीं है और एकदम गुब्बारे की तरह फूला फूला बना हुआ है, और देख के किसी को खाने का मन कर जाए। इसे आप खीर के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ से मैं सेक ली हूँ, देखिए इस प्रकार से। और आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो सभी मतलब पराठा को मैं क्या करूँगी, इसी प्रकार से सेक लूँगी। आप इसे एक तरह से मतलब पराठा भी बोल सकते हैं या फिर दाल पूरी भी बोल सकते हैं। बिहार का जो दाल पूरी बनता है ना, वो भी बोल सकते हैं। जब आप इसे फ्राई कर देंगे तो दाल का पूरी हो जाता है, जब इसे सेकते हैं तो दाल का पराठा हो जाता है। तो बस ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर सॉफ्ट और हेल्दी कम तेल और मसाले के साथ नाश्ता बन के तैयार है। या फिर इसे लंच या फिर डिनर में भी खा सकते हैं, जब मर्जी तीनों टाइम इसे खा सकते हैं आप। इतना ये स्वादिष्ट बनता है। कोई सब्जी के साथ सर्व कीजिए या फिर कोई चटनी के साथ सर्व कीजिए, सारी चीज़ों के साथ अच्छा लगता है। या फिर चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है इसे खाने के लिए। शाम का टाइम आप चाय बनाएँ तो उसके साथ आप खाइए ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो दाल एकदम भर-भर के मैं डाली हूँ और फूटा भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।